हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ पे। साथियों, आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है सी टेट, सुपर टेट और टेट के लिए मनोविज्ञान की क्लास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें पूरा प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 समाज के स्त्रीकरण का आधार है, कौन सा है? इसका ऑप्शन देखते हैं। शक्ति, संपत्ति और गौरव। ऑप्शन सेकंड संस्कृति, जाति और वर्ग। और ऑप्शन थर्ड शिक्षा और शक्तिकरण, सशक्तिकरण। और ऑप्शन फोर्थ क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा और गतिशीलता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, शक्ति, संपत्ति और गौरव। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कुप्पूस्वामी के अनुसार समायोजन की समस्या वाले बालकों में सर्वाधिक प्रतिशत ऐसे बालकों का होता है जो आते हैं, किस में आते हैं? ऑप्शन ए असमायोजित परिवार से। ऑप्शन बी यानी ऑप्शन सेकंड असमायोजित आस पड़ोस से। और ऑप्शन थर्ड असमायोजित क्षेत्र विशेष से। और ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेकंड का जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इधर राइट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? डॉट डॉट व्यक्ति और उसके वातावरण में संतुलन का उल्लेख करता है। छपेगा एग्जाम में, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्रैक्टिस सेट पूरा रख दिया मैंने। ऑप्शन फर्स्ट असमायोजन, ऑप्शन सेकंड समायोजन, ऑप्शन थर्ड संघर्ष और ऑप्शन फोर्थ तनाव। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या बन जाएगा? ये किसके साथ चला जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर किसके साथ चला जाएगा? सेकंड के साथ। ठीक है, समायोजन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। मानसिक रूप से स्वास्थ्य छात्र की विशेषता नहीं है। इसमें नहीं की बात की गई है। ठीक है, नहीं की बात की गई। ऑप्शन ए आत्मविश्वास, यानी ऑप्शन फर्स्ट आत्मविश्वास, ऑप्शन सेकंड सहनशीलता और ऑप्शन थर्ड स्वयं में सीमित और ऑप्शन फोर्थ नियमित जीवन। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर जाएगा वो स्वयं में सीमित, थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा देखते हैं। भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में उप परीक्षणों की संख्या कितनी है? इसमें संख्या की बात कर दी गई है। ठीक है, संख्या कितनी है? तो ऑप्शन फर्स्ट 4, ऑप्शन सेकंड 5, ऑप्शन थर्ड 6 और ऑप्शन फोर्थ 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर जो बनेगा वो 5 बन जाएगा। ठीक है, 5। ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बुद्धि और सृजनात्मकता परस्पर डॉट डॉट रूप से सह संबंधित हैं। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी यानी थर्ड ऋणात्मक और ऑप्शन फोर्थ समान। तो 6 का जो आंसर बनेगा वो धनात्मक। ठीक, धनात्मक, सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी विधि बालकों को एक दूसरे को प्रभावित करने की अधिक छूट देती है? ऑप्शन ए लघु समूह में चर्चा, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा था लघु समूह में चर्चा, ऑप्शन सेकेंड फिल्म प्रोजेक्टर का प्रयोग, ऑप्शन थर्ड दूरदर्शन पर देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम देखना और ऑप्शन फोर्थ विशेषज्ञों द्वारा लेक्चर। ठीक है, तो 7 का जो आंसर बनेगा वो लघु समूह में चर्चा, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। कक्ष में किसी बालक को पढ़ने के लिए प्रेरित करने का उत्तम ढंग है। ऑप्शन फर्स्ट, उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित करना। ऑप्शन सेकेंड, उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाना। और ऑप्शन थर्ड, उसे सकारात्मक प्रलोभन प्रदान करना। और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। ठीक है, तो 8 का जो आंसर बनेगा 4 के साथ चला जाएगा। ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा क्या है देखते हैं। सामाजिक विकास की दृष्टि से प्राथमिक विद्यालय के बालकों की विशिष्ट आदतें होती हैं। ऑप्शन ए, समूह प्रत्याशाओं की अपेक्षा तथा समूह मानकों से विघटन। ऑप्शन सेकंड, मित्रों से स्वाभिव्यक्ति। और ऑप्शन थर्ड, असुरक्षा, पूर्वाग्रह तथा तिरस्कार। और ऑप्शन फोर्थ है जीवन लक्ष्यों की खोज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर बनेगा वो किसके साथ जाएगा? ये 3 के साथ। ठीक है, असुरक्षा, पूर्वाग्रह और तिरस्कार। ठीक है, याद रखना 3 वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में ब्रह्म रूप से शीघ्र परिवर्तन किए जा सकते हैं? ऑप्शन है अभिवृत्तियों में। ऑप्शन सेकेंड, प्रलोभनों में। ऑप्शन थर्ड, रुचियों में। और ऑप्शन फोर्थ, प्रेरकों में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर बनेगा वो प्रलोभनों में होगा। प्रलोभनों में सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य निहित है। छपेगा एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट, व्यक्ति उसके व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन में। ऑप्शन सेकेंड, उसकी अभिवृत्ति, रुचि एवं विश्वासों में। ऑप्शन थर्ड, समूह मानकों के प्रति अनुरूपति में। और ऑप्शन फोर्थ, सामाजिक समूह के प्रतिमानों में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो बनेगा वो 3 के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से क्या विद्यालय में पढ़ने वाले बालक के समायोजन की कसौटी है? ऑप्शन फर्स्ट, उसमें निहित योग्यताएं। ऑप्शन सेकंड, उसमें निहित प्रसन्नता की भावनाएं। ऑप्शन थर्ड, उसमें साथ खेलने वाले बालकों की संख्या। ऑप्शन फोर्थ, उसमें आत्मनिर्भरता तथा अपेक्षित स्वर्णता। तो 12 का आंसर जो बनेगा वो किसके साथ जाएगा? वो 3 के साथ चला जाएगा। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? किशोरावस्था में नेतृत्व का संबंध निम्न में से किसके साथ है? याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। सपोर्ट भी कर दिया करो। बहुत हम लोग परेशान हैं क्योंकि देखो इतनी मेहनत से वीडियो हम लोग बनाते हैं, कंटेंट लाते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन छांटते हैं बढ़िया और फिर प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, फिर हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, तो आप थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, तो 13 का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? इसके ऑप्शन पहले देखते हैं। मानसिक चेतना के, फर्स्ट वाला जो कह रहा है मानसिक चेतना के। ऑप्शन सेकंड कह रहा है शारीरिक आकार एवं शक्ति के। ऑप्शन थर्ड कह रहा है विद्यालय में सफलता के। और ऑप्शन फोर्थ, सदस्य समूह में लोकप्रियता के। तो 13 का जो आंसर बनेगा वो 3 के साथ, विद्यालय में सफलता के लिए। ठीक, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? श्यामपट्ट शिक्षण में मुख्य सहायता सामग्री है क्योंकि। छपेगा एग्जाम में, याद रखना। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है इसका प्रयोग पाठ के विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। ऑप्शन सेकेंड, यह सरलता से उपलब्ध हो जाता है। ऑप्शन थर्ड, इसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। और ऑप्शन फोर्थ, यह विद्यार्थियों को आकर्षित कर लेता है।
तो 14 का जो आंसर बनेगा ये इसका प्रयोग पाठ के विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? समावेशी शिक्षा की अंतर्गत आते हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं कौन से? ऑप्शन फर्स्ट अधिगम अक्षमता वाले बालक, ऑप्शन सेकंड श्रवण दोष युक्त वाले बालक, और ऑप्शन थर्ड दृष्टि दोष युक्त वाले बालक। देखो श्रवण जो होता है, सुनाता मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। श्रवण जो होता है वो सुनना होता है। क्या होता है? सुनना, याद रखना, ठीक है। दृष्टि जो होता है, दृष्टि जो होता है वो होता है देखना, ठीक। क्या होता है? देखना, याद रखना, समझ लेना, ठीक है। तो इसका आंसर जो बनेगा ये फोर्थ के साथ चला जाएगा, फिर ये सभी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। समावेशी शिक्षा में तीनों आ जाते हैं, ठीक है। अधिगम अक्षमता वाले जैसे बच्चे नहीं सीख पाते हैं, जिनको श्रवण सुनने में प्रॉब्लम्स होती है, जो देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं, उनको समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 15 क्वेश्चन है साथियों, पूरा प्रैक्टिस सेट मनोविज्ञान यानी पेडागोजी का है। ये रहा 16 क्वेश्चन। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विचार संप्रेषण के उद्देश्य पूर्ण बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए वह क्या उसको चाहिए? ऑप्शन ए विषय वस्तु का अच्छा अध्ययन करें, ऑप्शन सेकंड पहले बालकों को ग्रहण करने हेतु तत्पर करें, ऑप्शन थर्ड बालकों को डांटकर शांत कर दें, और ऑप्शन फोर्थ बालकों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाएं। तो 16 का जो आंसर बनेगा, देखो इसमें डांटकर की बात की, ये तो पक्का नेगेटिव है। गृह कार्य दोगे, जब तक आपको समझाओगे नहीं तब तक गृह कार्य का भी कैसे दे दोगे? रट करके नहीं सिखा सकते हो। विषय वस्तु का अध्ययन अच्छे, ये भी नहीं हो सकता। जो बालकों में भी संप्रेषण में सहभागी बनाए, देखो जैसे आप पढ़ते रहो उसी भाषा में उस बच्चे को लाने का प्रयास करें, तभी वो बच्चा सीख पाएगा, ठीक है। तो कोई सा भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप समझा सकते हैं उसको, क्योंकि अपनी भाषा जब तक वहाँ अच्छे से रखेंगे नहीं तब तक वो बच्चा कैसे समझ पाएगा? उसकी डांट के रखोगे कि नहीं ये करके दिखाओ, तो वो थोड़ी करेगा। तो ये 4 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक मीठी आवाज़ में, अच्छी आवाज़ में बच्चे को समझाना पड़ता है, ठीक है। तो 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो सकता है इसमें से? ऑप्शन फर्स्ट शिक्षण सामग्री की विविधता, ऑप्शन सेकंड प्रयुक्त शिक्षण तकनीक, और ऑप्शन थर्ड संप्रेषित विषय सामग्री, और ऑप्शन फोर्थ बालक शिक्षक के मध्य अंतर संबंध, ठीक है। तो 17 का जो आंसर बनेगा वो सेकंड इज द राइट आंसर, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। निम्न में से क्या बुनियादी शिक्षा का स्वरूप नहीं है? इसमें नहीं की बात की गई है। ऑप्शन फर्स्ट शिक्षा का माध्यम केवल हिंदी हो, ऑप्शन सेकंड कह रहा शिक्षा शिल्प पर आधारित हो, ऑप्शन थर्ड शिक्षा नैतिक मूल्यों पर आधारित हो, और ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। देखो सबसे पहले इन्होंने जो बात की है, केवल जो होता है वो नेगेटिव शब्द होता है, इतना याद रखना। केवल आपको गणित में मिल जाए या फिर पेडागोजी में मिल जाए, केवल जो शब्द होता है वो नेगेटिव होता है, याद रखना नहीं, ठीक है। और इसमें नहीं की बात ही की गई है, तो बस ये तो तीनों सही हैं, ये गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को पकड़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने शिक्षणों को चुस्त करने के लिए निम्न में से कार्य करना आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा सामान्य शिक्षा का प्रबंधन, ऑप्शन सेकंड विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संगठन, ऑप्शन थर्ड व्यावसायिक शिक्षा को महत्व देना, और ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी, ठीक है।
तो 19 का जो आंसर बनेगा उपरोक्त सभी, डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, याद रखना ये सभी बन जाएगा, यानी 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने से पहले लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु, औजार, मशीनरी आदि के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता कहलाती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट अमूर्त बुद्धि, कौन सी बुद्धि, देखो अमूर्त बुद्धि। ऑप्शन सेकंड सामाजिक बुद्धि। ऑप्शन थर्ड यांत्रिक बुद्धि। ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो 20 का आंसर जो बनेगा यांत्रिक बुद्धि, 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा योजना के अंतर्गत सर्वाधिक प्रभावी तत्व होता है। छपेगा एग्जाम में, याद रखना है, जरूर मिलेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट बालकों के कल्याण की प्रोन्नति। ऑप्शन सेकंड शिक्षण कार्य विषयों का संगठन। ऑप्शन थर्ड विद्यालय अवस्थाओं का उत्तम प्रयोग। ऑप्शन फोर्थ पाठ्यक्रम का उत्तम क्रियान्वयन। ठीक है, तो 21 का जो आंसर बनेगा ये बालकों के कल्याण की प्रोन्नति, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक निम्न में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुए क्वेश्चन है ये। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन जरा देखेंगे। प्रधानाध्यापक के प्रति। ऑप्शन सेकंड समाज के प्रति। ऑप्शन थर्ड विद्यालय अवस्थाओं का उत्तम प्रयोग। और ऑप्शन फोर्थ राज्य अधीक्षक के प्रति। तो 22 का जो आंसर बनेगा वो सेकंड समाज के प्रति। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के शिक्षण हेतु आप निम्न में से किस उपाय को पसंद करेंगे। देखो पहले इतना बढ़िया क्वेश्चन। ऑप्शन फर्स्ट नियमित पाठ्यचर्याओं की पढ़ाई, किंतु उन्हें काम करने के लिए अधिक समय देंगे। ऑप्शन सेकंड उन्हें आवश्यक बातें रटवा देंगे। लो रटवाना की बात आ गई इसमें, ये भी पकड़ना। ऑप्शन थर्ड उन्हें अकेले यात्रा करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के मध्य से सक्षम बनाएं। हो सकता है। ऑप्शन फोर्थ उन्हें अपनी पसंद का कार्य करने देंगे। देखो अपनी पसंद की बात करी तो ये तो गलत। ठीक है, अब इन्होंने ना कहा उन्हें आवश्यक बातें रटवा कर, ये भी गलत। फर्स्ट में नियमित क्या होता है, कोई भी चीज़ नियमित थोड़ी होती है। जैसे अधिक समय दें, क्यों समय ज़्यादा देंगे भाई, किसी चीज़ को पढ़ा रहे हो समझा रहे हो तो उसमें समय ज़्यादा क्यों दोगे, कम समय में अच्छा समझाओ ना। तो इसका थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से बालक बौद्धिक रूप से विकलांग बालक हैं। ऑप्शन ए प्रतिभावान। और ऑप्शन सेकंड बहुल विकलांग। और ऑप्शन थर्ड भाषा विकलांग। और ऑप्शन फोर्थ अपराधी बालक। तो 24 का आंसर जो बनेगा वो बनेगा बहुल विकलांग, सेकंड वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है देखते हैं। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक। विशिष्ट बालक तो कई क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। ऑप्शन ए बौद्धिक रूप से भिन्न बालक। ऑप्शन सेकंड शारीरिक रूप से भिन्न बालक। ऑप्शन थर्ड वंचन के आधार पर भिन्न बालक। और ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप तुरंत ही लगा दो उपरोक्त सभी, बस हो गया आंसर। 26 क्या कह रहा है, बालक उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं जो, देखो कितना बढ़िया है, आप अगर टीचर बनेंगे
तो किस तरीके से आप बच्चों को इच्छुक बनाएंगे अपने प्रति पढ़ाने के लिए। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हो। ऑप्शन सेकंड, स्कूल में अति शिक्षक माने जाते हैं। ऑप्शन थर्ड, उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लगते हैं। ऑप्शन फोर्थ, बालकों की समस्या हल करने में रुचि रखते हो। देखो क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करना। बालक उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं जो, देखो इसमें समझना है, बढ़िया क्वेश्चन है। बालक की समस्या हल करवाओगे और उसमें रुचि रखोगे। जैसे आप कोई एक टॉपिक पढ़ा रहे हो, उस टॉपिक में आपने कोई स्टोरी भी बता दी, साथ साथ में कहानी, तो बच्चे कहानी को तो बहुत मन से सुनते हैं, है ना। तो वो टॉपिक कहानी से जोड़ दीजिएगा आप, और फिर उस बच्चे को उसी में डील करिएगा, तो वो आपका कहानी के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर भी बता देगा, मतलब क्वेश्चन को समझ भी लेगा, उस चैप्टर को भी समझ लेगा, उस कहानी को समझ लेगा, उसमें से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो आंसर भी बता देगा, है ना। तो एक रुचि होती है बच्चों की, वो टीचर के प्रति कैसी है, टीचर बच्चों के प्रति कैसा रखता है, ठीक है, याद रखना। यही चीज़ तो टीचर लाइन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक को तत्परता का नियम, देखो तत्परता का नियम का अनुपालन करना चाहिए, इसका अर्थ है, छपेगा एग्जाम में, याद रखना। ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है, बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा। ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि शिक्षक को बालक की शंका समाधान हेतु तत्पर रहना चाहिए। ऑप्शन थर्ड कह रहा है ज्ञान तत्परता से नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया से आता है। ऑप्शन फोर्थ कह रहा है त्वरित शिक्षण त्वरित अधिगम। तो 27 का जो आंसर बनेगा वो बालक जिस कार्य को सीखने में तैयार है वह उसे सीख लेगा, ये बात सही है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। भाई देखो, बालक जिस तरीके से आप डील करोगे उस तरीके से वो अपने आप में भी सीख लेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार क्या है, परिस्थिति का सीधा प्रत्यक्षीकरण किसे माना गया है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षिक स्थैर्य, ऑप्शन सेकंड प्रत्यक्षिक सुरक्षा, ऑप्शन थर्ड अंतर्दृष्टि, ऑप्शन फोर्थ प्रत्यक्षिक सतर्कता, ठीक है, सतर्कता। तो 28 का जो आंसर बनेगा वो 3 के साथ अंतर्दृष्टि, ठीक है, 3 इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, बालक की वह अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है वह कहलाती है सीखना, स्मृति, प्रेरणा, संवेग। तो 29 का जो आंसर होगा वो प्रेरणा होगा, याद रखना, ठीक है, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 30 क्वेश्चन आपके पूरे प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग्स मैंने करवा दिए। एक लास्ट वाला देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के किस स्तर में बालक की नैतिक तर्कणा दूसरे के द्वारा निर्धारित मानकों के परिणाम स्वरूप होती है, छपेगा। ऑप्शन फर्स्ट पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ऑप्शन सेकंड रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ऑप्शन थर्ड उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, और ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आंसर जो बनेगा फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो साथियों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।